अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आइए आज 9th मैथ्स 2 लेसन नंबर 1.1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू 8, तो फाइंड द डिस्टेंस ए बी। हमको डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। बात वही उर्दू में कहेगी, अददी खत पर नुकात ए बी सी इस तरह से है कि ए बी और सी तीन नुकात हैं। ए बी और सी इस तरह से है कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10 है, डिस्टेंस बी सी बराबर 8 है। तो डिस्टेंस ए बी मालूम करना है और तमाम मुमकिना कीमतें मालूम करना है इसकी, डिस्टेंस ए बी एंड तमाम मुमकिना फासले मालूम करना है। तीन नुकात हैं जो कि अददी ख़त पर हैं। तो देखिए पहली कंडीशन, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन देखें कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दो डिस्टेंस हमको दिए गए, तो दोनों में क्या मुमकिना कीमतें यहाँ पर आएगी वो सॉल्व करना है। किस तरह से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। देखिए दो इम्कानात यहाँ पर हैं, क्योंकि डिस्टेंस ए बी हमको मालूम करना है। डिस्टेंस ए बी अगर हम कहते हैं कि अगर इस तरह से होता है, तीनों नुकात अगर इस सीक्वेंस में हों, तो ऐसी सूरत में डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस बी सी हो जाएगा। डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस बी सी होगा। किस सूरत में? जब नुक्ता सी जो है ए और बी के दरमियान में होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए सी कितना है? 10 है और डिस्टेंस बी सी कितना है? 8 है। तो ऐसी सूरत में 18 हो जाएगा। तो ये पहली पॉसिबिलिटी, इफ़ अगर ए सी भी इस तरह से हो, यानी कि नुक्ता सी जो है ए और बी के दरमियान में हो, तो ऐसी सूरत में डिस्टेंस ए बी कितना होगा? 18 होगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर इस तरह से है कि अब दूसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं हम कि अगर नुक्ता सी जो है दरमियान में नहीं है, तो हमको डिस्टेंस तो ए बी मालूम करना है। तो ए बी सी इस तरह से हो, अगर ए बी सी इस तरह से हो, कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर नुक्ता बी जो है दरमियान में हो, ए भी दरमियान में हो, तो ए बी डिस्टेंस उतना ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, ए यहाँ पर बी हो कहीं तो भी और यहाँ पर सी हो। अगर ये सीक्वेंस है तो ऐसी सूरत में डिस्टेंस ए बी क्या होगा? ए सी में से बी सी को तफरीक कर देंगे, ए सी में से बी सी को तफरीक कर देंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी होगा। ओके, तो यहाँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। दो तरह के फासले यहाँ पर हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी नुकात की सीक्वेंस किस तरह से है, नुक्ता सी कहाँ पर है। तो इस पोजीशन पे समझ में आएगा कि ए बी है, डिस्टेंस ए बी, अगर नुक्ता सी ए और बी के दरमियान में हो तो ये कंडीशन साबित होगी। और अगर नुक्ता सी इन दोनों के दरमियान में नहीं है, यानी कि डिस्टेंस ए बी तो हमको मालूम करना है, क्योंकि डिस्टेंस ए बी मालूम करने के लिए कहा गया, तो इसलिए हम नुक्ता ए और बी तो करीब ही रहेगा। बीच में नुक्ता सी अगर आता है तो तब दोनों फासलों की प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे अगर नुक्ता सी दरमियान में नहीं है, इनके नुक्ता बी है या तो ए है, ए बी दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर नुक्ता बी दरमियान हो तो ए सी में से, ये जो ए सी है, ए सी में से बी सी को नफ़ी करेंगे, डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस ए सी यहाँ पर 10 है और ये कितना है? 8। तो 10 माइनस 8 कितना आंसर आया यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर देखिए पहली मरतबा में नुक्ते की पोजीशन के हिसाब से 18 आंसर आ रहा है, 18 आंसर आ रहा है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, दूसरी कंडीशन में कितना आंसर आ रहा है? 2। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, या तो दोनों के मजमुए के बराबर होगा या तो दोनों के फ़र्क के बराबर होगा। यहाँ पे फासला डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस ए बी मालूम हो गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन हम इसके अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। पॉइंट एक्स वाई जेड हम खती नुकात है, नुकात एक्स वाई जेड क्या है? हम खती नुकात है। जबकि एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 17, डिस्टेंस एक्स वाई 17 है, डिस्टेंस वाई जेड 8 है यहाँ पर, और डिस्टेंस एक्स जेड हमको मालूम करना है। तो बहुत सिंपल है,
कि कोलिनियर है एक्स वाई जेड, ऐसा कहा गया कि कोलिनियर है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हल करेंगे हम, सॉल्यूशन यहाँ पे हल लिखेंगे, बहुत सिंपल है हल। यहाँ पे पॉइंट्स एक्स वाई जेड कोलिनियर कहा गया, हमगति कहा गया। तो एक्स वाई जेड हमगति है, ये हमगति है पॉइंट एक्स वाई का किसी तरह से एक्स वाई 17 है और वाई जेड यहाँ पे है, तो वाई एंड जेड हमगति नुकाते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स वाई जेड, ये उसकी तरतीब है यहाँ पर कहा गया। और हमको मालूम क्या करना है, डिस्टेंस एक्स जेड, बहुत सिंपल है, डिस्टेंस एक्स जेड मालूम करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड, है ना। तो डिस्टेंस एक्स वाई मालूम है कितना है, 17 है, और डिस्टेंस वाई जेड कितना है यहाँ पर 8 है। तो इस तरह से 8 और 70 कितना हो गया 25। तो डिस्टेंस एक्स जेड यहाँ पर आ गया, इस तरह से जवाब आया 25। तो ये आंसर हो गया, बहुत ही आसान सवाल था, इजी सवाल था। हाँ, एक्स वाई जेड तरतीब में लिखा है, इसलिए उसको हमको एक्स वाई जेड ही कंसीडर करना है कि जिस तरह से वो हमगति नुकात है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट है। और यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहा कि स्केच प्रॉपर फिगर, यानी प्रॉपर शक्ल बनाइए, मुनासिब शक्ल बनाइए, एंड राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, और झेल के सवालत के जवाब लिखिए। मुनासिब शक्ल बनाना है हम लोग को, इसके मुताबिक शक्ल बनाना है। देखो ए बी सी कहा गया यहाँ पे, इसके मुताबिक हमको शक्ल बनाना है। देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर हम हल मालूम कर रहे हैं, ये हल है, ओके। ए बी सी के हिसाब से हमको शक्ल बनाना है, ए बी सी, इसका मतलब है ये हमगति है, ये डैश डैश जो लगाया है हमगति की निशानी है यहाँ से, इसको हमगति कहा जाएगा। तो इस तरह से हम इसके मुताबिक मुनासिब शक्ल बनाते हैं। तो ये 11 है ए सी कितना है 11 है, और बी सी कितना है 6.5, पूरा ए सी यहाँ लिख दिया हमने ए सी, और बी कितना है 6.5, यानी कि एग्जैक्ट थोड़ा यहाँ पे दरम्यान में हम लिख लेते हैं। तो इसी आधा हो गया और आधा हो गया, तो ऐसे बताए ए बी मालूम करना रहेगा हमको एस बी सी पता है। तो बस सिंपल है, ये मुनासिब शक्ल बनाया हमने किसके मुताबिक, ए बी सी के मुताबिक हमने यहाँ पर मुनासिब शक्ल बनाए। और ये मुनासिब शक्ल के मुताबिक हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमको मालूम क्या करना है, एक्चुअल में हमको दिया गया ए सी, तो हमको बड़ा डिस्टेंस ए सी है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी लिखेंगे, ओके। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, ये लेंथ है, लंबाई है, लेंथ ए सी, इसी को हम डिस्टेंस ए सी लिख सकते हैं। लेंथ बी सी है, इसी को हम डिस्टेंस बी सी लिख सकते हैं, और लेंथ ए बी है, तो लेंथ ए बी मालूम करना है। तो लेंथ ए बी हमको यहाँ मालूम करना है, यानी कि डिस्टेंस ए बी मालूम करना है, ए से लेकर बी का डिस्टेंस मालूम करना है, प्लस बी सी पता है अपने को 5.5। देखिए ये सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सवाल आप हल कर सकते हो। 11, तो यहाँ से डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 11 माइनस 5.5 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 5.5 गया तो क्या बचेगा 5.5, तो ये डिस्टेंस ए बी हो गया, ओके। ये डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस ए बी मालूम हो गया, इसका मतलब हमको यहाँ लिख देंगे हम, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी यानी कि लेंथ ए बी, तो लेंथ ए बी कितना आया 5.5, सेम है, दोनों बात एक ही बात है। पॉइंट ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस यानी कि लेंथ ए बी, तो यहाँ पे 5.5 है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सीक्वेंस जो दिया गया उसी के हिसाब से आपको लिखना है, जो सीक्वेंस दिया गया, ये जो तरतीब दी गई है उसी हिसाब से शक्ल बनाना है। ये शक्ल बनाया हमने, और इसी से हमने दो डिस्टेंस 8 से बी और बी से सी दोनों की प्लस किए, तो उसके बराबर डिस्टेंस ए सी हो गया। वे तीनों में से किसी दो की लंबाई आपको दी जाएंगी, तीनों का डिस्टेंस में से दो डिस्टेंस आपको दिए जाएंगे, दो डिस्टेंस की जगह कीमत रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखते हैं, सॉल्व किस तरह से करेंगे। आर एस टी, तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान सवाल है। आर एस टी मीन्स आर एस टी, आर और टी बाउंड्री पर देखिए जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपको लेना है।
जो तरतीब दी गई है वही तरतीब आपको लेना है, RST तो R और T, R और T बीच में S है, तो यहाँ पे ST कितना है 3.7 और RS दिया गया, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा कम ज़्यादा फासले में बना सकते हैं आप, और कोई वैसा डिस्टेंस लेके नाप कर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है फीट की वजह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नाप के बनाएं, अंदाज से आप शक्ल बना सकते हैं। मुनासिब प्रॉपर फिगर बनाना है, प्रॉपर फिगर बनाएं RST, ये एक ही लाइन पर है। अब हमको मालूम करना है RT, क्या मालूम करना है, ऐसे डिस्टेंस RT, तो RT जो है डिस्टेंस RT क्या होगा, डिस्टेंस RS प्लस डिस्टेंस ST के बराबर होगा। तो RS कितना है, डिस्टेंस RS 2.5, यह 2.5 है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप, और 2.5 के हिसाब से शक्ल बना सकते हो। 2.5 प्लस ST कितना है 3.7, तो दोनों की प्लस करेंगे, दोनों की प्लस करना है आपको। प्लस करने का मेथड ये है, आसान तरीका यह है कि 2.5 और 3.7 प्लस करते हैं यहाँ पे, तो ये 7 और 5 12 हो गया, 12 हो गया, 1 लेंगे और 6 कितना हो गया 6.2 हो गया ना, तो ये बन गया 6.2, तो 6.2 क्या है डिस्टेंस RT इज इक्वल टू 6.2, यानी क्या हो मतलब यहाँ पे कि डिस्टेंस की बजाय यहाँ पे लेंथ लिखिए और ये यहाँ के कॉमा हटाइए और यहाँ पे RT लिखिए, लेंथ RT कितना है 6.2, यानी RT की लेंथ ऑफ सेगमेंट RT यानी कि कता RT की लंबाई 6.2 है। ओके, तो इस तरह से छोटा सा सवाल थे, छोटे छोटे आसान सवाल थे। तो यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगली मश्क के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए। लीजिए, चलिए, अल्लाह हाफिज़।